Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सीवीपी एनालिसिस की फोर्थ टेक्निक है। उससे पहले हम सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस के 3 मेथड्स पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन पॉइंट उसका ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है और इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आशय जो हमारी एक्चुअल सेल्स होती है उसमें से जब बीईपी सेल्स को माइनस कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो कहलाता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब बीईपी सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल सेल्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। हमने लास्ट वीडियो में जब ब्रेक इवन पॉइंट, तो जो हम ब्रेक इवन पॉइंट हमने दो में इन यूनिट्स और इन रुपीज़ कैलकुलेट किया था। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं वही ब्रेक इवन सेल्स कहलाती है। अगर इन रुपीज़ है तो आप इन रुपीज़ ले लेंगे, एक्चुअल सेल्स भी इन रुपीज़ लेंगे तो बीईपी सेल्स भी इन आप रुपीज़ लेंगे। यहाँ पे बीईपी कैलकुलेट करने का आपका क्या फॉर्मूला था? जिन भी विद्यार्थियों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, वो पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये जो सभी चैप्टर्स हैं ये आपस में वीडियोस हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको आज अब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो जब तक स्टूडेंट को पीवी रेशो कैलकुलेट नहीं करना आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला था? पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अतः जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, अगर हम इसे परिभाषित करें तो कुल विक्रय और संविच्छेद बिंदु का अंतर, कुल विक्रय और संविच्छेद बिंदु पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा कहलाता है। आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप क्या समझते हैं? तो कुल विक्रय और संविच्छेद बिंदु पर विक्रय का अंतर, टोटल सेल्स एंड बीईपी सेल्स का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है? सुरक्षा सीमा। चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन के शब्दों में बजटीय या वास्तविक विक्रय का संविच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य क्या कहलाता है? सुरक्षा सीमा कहलाता है। अतः कुल विक्रय संविच्छेद बिंदु से जितना अधिक होगा सुरक्षा सीमा उतनी ही अधिक होगी। आपकी एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स से जितनी ज़्यादा होगी सुरक्षा सीमा उतनी ही अधिक होगी, और अंतर कम होने पर सुरक्षा सीमा क्या होगी? कम होगी। इसका क्या कारण होता है? संविच्छेद बिंदु तक स्थायी व्ययों का अवशोषण हो चुका होता है। ये मेन चीज़ है कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं उस ब्रेक इवन पॉइंट तक कंपनी के जितने भी स्थायी व्यय होते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, कंपनी वो रिकवर कर चुकी होती है। उसके बाद कंपनी जितनी भी बिक्री करती है उस पर कंपनी को केवल परिवर्तनशील लागतों का भारी वहन करना पड़ता है, एवं इसके आगे जो भी बिक्री होती है उसको समस्त अंशदान मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशो के लाभ ही होगा। मतलब इसके बाद जो भी बिक्री होगी वो कंपनी को क्या होगा? लाभ होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर एक्चुअल सेल्स बीपी सेल्स से जितनी ज़्यादा होगी तो आपकी सुरक्षा सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ही अधिक होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला हमने अभी देखा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, और सेकंड फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो कैलकुलेट करने का अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है, सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। सुरक्षा सीमा की गणना यदि मुझे ऐसे बिक्री के जैसे हमने कैलकुलेट किया था ना बीईपी एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, वैसे ही अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वही अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ इन्होंने, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम है दोनों फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैलकुलेट करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब है सुरक्षा सीमा का महत्व, जो सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो सुरक्षा सीमा व्यापार की शक्ति का माप करने की सूचक है।
यह जितनी अधिक होगी व्यवसाय उतना ही अधिक सुदृढ़ होगा और व्यवसाय में लाभार्जन के अनुसार उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि जो ब्रेक इवन सेल्स होती है, एक्चुअल सेल्स में ब्रेक इवन सेल्स तक तो कंपनी को स्थायी लागतों और परिवर्तनशील लागतों दोनों का भार वहन करना पड़ता है। लेकिन जो जितने बीपी सेल्स के बाद कंपनी जितनी भी विक्रय करती है उसमें सिर्फ कंपनी को अपनी परिवर्तनशील लागतों का ही भार वहन करना होता है। तो जितनी अधिक बिक्री होगी कंपनी के लाभ उतने ही अधिक होंगे। सुरक्षा सीमा की बिक्री से प्रतिशत व्यवसाय को, यानी जो हम एमएस रेशो कैलकुलेट करते हैं, यह जानकारी देता है कि वह प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक कितना प्रतिशत अपना विक्रय मूल्य घटा सकता है। इस प्रतिशत से अधिक मूल्य कम करने पर उसे क्या होगी, हानि होगी। सुरक्षा सीमा कम होने पर यह चिंता का विषय बन जाता है। निम्नलिखित उपायों से अगर हम स्थिर लागतों में कमी कर दें तो भी हमकी सुरक्षा सीमा बढ़ जाएगी। परिवर्तनशील लागतों में कमी करना, उत्पादन में वृद्धि करना, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना, अलाभकारी उत्पादों को त्याग करके लाभकारी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना, उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन करके अंशदान में वृद्धि करना। यदि हम स्थिर लागतों को कम कर दें, परिवर्तनशील लागतों को कम कर दें, विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दें, तो इन सभी से हम सुरक्षा सीमा का सुधार कर सकते हैं, यानी सुरक्षा सीमा को बढ़ा सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। आपको सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी 30,000। फाइंड द पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको सभी कैलकुलेट करने हैं। तो पीवी रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है C = S - V, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 1 लाख माइनस 60,000 तो कितना हो गया 40,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आंसर आ गया? पीवी रेशो 40%। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 40,000। 1 लाख माइनस 60,000 किया, 40,000 आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपकी सेल्स कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पीवी रेशो आ गया 40%। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 40%। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, आपका आंसर आ गया 75,000। आपको बस इसमें फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। बहुत ईजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी ये नहीं कि बहुत टिपिकल मैथ्स के जैसे फॉर्मूला है कि हमें नहीं लर्न हो, बहुत ईजी फॉर्मूला है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सभी फार्मूला आपस में इंटर रिलेटेड है कि मतलब हमें पीवी रेशो कैलकुलेट करना आएगा तो ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकेंगे आगे से। तो हमें कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनके फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमने फॉर्मूला देखा, सेल्स माइनस बीपी सेल्स। आपकी एक्चुअल सेल्स थी 1 लाख, बीपी सेल्स थी 75,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 25,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब यहाँ प्रॉफिट कितना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 40,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो बचा हुआ 10,000 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यदि अब आप 10,000 डिवाइडेड बाय 40% करते हो तो भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेम आता है। तो हम किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लें, हाँ, आपका आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना आया? 25,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल से 1 लाख इंटू 100, यानी 25% कंपनी को क्या हो रहा है? एक्चुअल सेल्स मतलब बीपी सेल्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट है। हम बोले कि कंपनी की क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है 25%। तो अब इस एक एग्जाम्पल में हमने पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एमएस रेशो। एक एग्जाम्पल और गिवन है, एक कंपनी की 3 लाख रुपए की बिक्री तथा 60 लाख रुपए के लाभ पर स्थिर व्यय 90,000 है। सुरक्षा सीमा की गणना कीजिए। केवल पॉइंट देखें, बिक्री कितनी है? 3 लाख, 60,000 रुपये के लाभ है और स्थिर व्यय कितने हैं? 90,000। फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अब एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? या तो मैं टोटल सेल्स में से बीपी सेल्स माइनस करूँ, या मैं क्या करूँ? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब आपको तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी हमें नहीं दे रखी है, हमें फिक्स प्रॉफिट दिया हुआ है और स्थिर व्यय। तो आप या तो क्या कर लो, सबसे पहले
हम टेबल बना लें तो उससे पहले हम पीवी रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, या हम इजी वे में, आपको प्रॉफिट दिया गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट है 60,000 और पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन के दोनों फॉर्मूले होते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो, या फिर मैंने आपको एक बताया था कि स्टार्टिंग में आप एक टेबल बना लीजिए, जैसे सेल्स है 3 लाख माइनस कर वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं पता है, आपको फिक्स कॉस्ट पता है 90,000 और आपका प्रॉफिट कितना है 60,000। तो सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो वो आता है आपका कंट्रीब्यूशन, या कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका आता है प्रॉफिट। तो यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कितना हुआ, फिक्स कॉस्ट है हमारी, देखिए क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000 और प्रॉफिट तो 90,000 प्लस 60,000, आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है तो कंट्रीब्यूशन आया 1.5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पीवी रेशो आ गया 50%। अब यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, प्रॉफिट था 60,000, पीवी रेशो हमने कैलकुलेट किया 50%, तो ये आ गया 1,20,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन में इसमें एस माइनस वी का फॉर्मूला नहीं लग के किसका लग गया, एफ प्लस पी का। अब मेरे को क्या है, सुरक्षा सीमा की गणना हो ही गई। टोटल सेल्स में से इन्होंने सारे फॉर्मूला दे रखे हैं, आप सारे फॉर्मूला बी पॉइंट कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट है कि एक्स लिमिटेड ने 8 लाख रुपए की बिक्री पर 2 लाख रुपए अंशदान तथा 1.5 लाख रुपए शुद्ध लाभ अर्जित किया है, तो सुरक्षा सीमा। अब इसमें आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो पीवी रेशो आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो करेंगे तो क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखिए सबसे पहले इन्होंने पीवी रेशो कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 25% आया, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1.5 लाख बटा 25%, तो आपका ये आ गया 6 लाख रुपए। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और गिवन है आपको, निम्नलिखित आंकड़ों से गणना कीजिए लागत लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशो और संविच्छेद बिंदु सुरक्षा सीमा और लाभ। इन एग्जाम्पल से हमारे जो हमने लास्ट के 3 वीडियोज़ है कि कंट्रीब्यूशन फिर बीपी पीवी रेशो, तो वो भी क्लियर हो रहे हैं टॉपिक। इसमें फर्स्ट है आपको प्रॉफिट। अब आपको इसमें देखिए ये सब वेरिएबल कॉस्ट, इसमें अब आपको टोटल नहीं दी गई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं आपको 8,000, 1,000 यूनिट सोल्ड किए 64 पर यूनिट पे, तो ये सेल्स आ जाएगी 64,000 की, तो सेल्स आ जाएगी 64 मल्टीप्लाइड बाय 1000। वेरिएबल कॉस्ट देखिए 20,000 प्लस 16,000 25% ऑफ वेजेस, तो 16,000 का 25% आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, जो हमारी कॉस्ट शीट बनती थी ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 36,000, इसमें वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा 25% ऑफ वेजेस 4,000, तो 40,000, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट का 10% आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये आ गया। फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 पर यूनिट दे रखा है, तो 1000 यूनिट है, 4 है, तो ये हो गया 4000, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 48,000। अब यहाँ पे हमने ये क्यों कैलकुलेशन किया, क्योंकि 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट गिवन था। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो इन तीनों को ऐड किया, इसका 10% आपका ये आया, ये आपको 4 पर यूनिट दिया हुआ है, सबकी टोटल 48, सेल्स ये हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी, पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 64,000 की आपकी सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है
8,000, तो 64,000 माइनस 48,000 डिवाइडेड बाय 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आ गया 25%। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 8,000, पीवी रेशो है 25%। बीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, 8,000 बटा 25%, तो 32,000 आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, 64,000 माइनस 32,000, तो 32,000। या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो करके करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। और एक और पूछा है लाभ, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ गया 8,000 रुपये। तो इस वीडियो में हमने मेनली तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा आपका एक तरह से रिवीजन हो गया जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड करूँगी, उन्हें सॉल्व करिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए।